नमस्कार, मैं हूं राजीव वर्मा। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पे। भुहानी मंडी कनिष्ठ लिपिक दूसरे दिन भूख हड़ताल व धरने पर, पंचायत समिति के बाहर दे रहा धरना। भुहानी मंडी में रिको एरिया में चलाया सफाई अभियान। रिको एरिया व पालिका के संयुक्त तत्वाधान में हुई शुरुआत। गुरुड़ा जोगा गांव में शिविर हुआ संपन्न। जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने की शिरकत। अन्न भंडार का किया लोकार्पण। भुहानी मंडी में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। कारणों का नहीं हुआ खुलासा। आरटीएम के पास की घटना। भरतपुर में रिश्वत के रंग से हुई लाल खाकी। रिश्वत लेते हुए दबोचा गया थानेदार। सिवाना में बेटे ने शराबी बाप को पीटा। उपचार के दौरान हुई मौत। दादा ने पोते पर लगाया हत्या का आरोप। सीसी रोड निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष। कामा पंचायत समिति के सोनोखर गांव का है मामला। भरतपुर कामा नगर पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त। मृतक लोगों के शौचालयों के भी उठा लिए रुपए। बाड़मेर में थार के वीर आओ करें शहादत को सलाम कार्यक्रम होगा आयोजित। कई नामी हस्तियां होंगी शामिल। भुहानी मंडी में लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में संकुल का लिपिक वर्ग का हुआ आयोजित। 20 से 21 फरवरी तक होगा आयोजित। कामखेड़ा में श्री राम कथा का हो रहा आयोजन। राम सीता विवाह प्रसंग के दौरान श्रद्धालु हुए भाव विभोर। भुहानी मंडी में बसंत मेले में हुआ रंगीलो राजस्थानी कार्यक्रम। श्रोता झूमने में हुए मजबूर। अब खबरें विस्तार से। भुहानी मंडी पंचायत समिति में हो रहे भ्रष्टाचार एवं कर्मचारियों की मनहानि के विरोध में कनिष्ठ लिपिक लगातार दूसरे दिन भूख हड़ताल पर धरने पर बैठा रहा। कनिष्ठ लिपिक और कनिष्ठ सहायक जितेंद्र नागर ने तहसीलदार को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बीते 4 साल में उसका 17 जगह तबादला हो गया। उसका आरोप है कि पंचायत समिति क्षेत्र में कई जगह शौचालय ही नहीं बने और भुगतान हो गया। उसकी मांग है कि जब तक भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती है और उसका तबादला निरस्त नहीं होता है, वह धरने पर बैठकर भूख हड़ताल पर रहेगा। उसने राज्य के मुख्यमंत्री समेत कई अन्य को भेजे ज्ञापन में आरोप लगाया कि बिना स्थापना समिति के अनुमोदन का उसका तबादला किया जाता रहा है। पिछले विकास अधिकारी कालू राम मीणा उसे पंचायत समिति में न लगाकर पंचायतों में लगाते रहे। उसके पास पंचायत समिति में भी एक शाखा का चार्ज है, लेकिन उसका चार्ज दिए बिना ही उसकी टेबल कुर्सी वहां से हटा दी गई। उसकी मांग है कि वर्तमान में उसे सूलिया पंचायत में लगाई गई प्रतिनियुक्ति रद्द कर उसे मूल स्थान छत्रपुरा लगाया जाए और भ्रष्टाचार की जांच की जाए। भ्रष्टाचार की जांच में सब कुछ सामने आएगा, ऐसा उसका मानना है। मेरे द्वारा सीओ साहब को लिखित में दे दिया गया। अब कार्रवाई सीओ कार्यालय से की जाएगी। नवीन कुमार सोनी, कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत समिति भुहानी मंडी। चलो जूस लो क्या सर? क्यों? इसको जल्दी करती होगा नहीं सर, जाके कबाड़ लो के अंदर रखो। इसमें जहर डालो। जहर को डाले यार। ये को डाल दो। जरा आप धरने पे बैठे हो, भूख हड़ताल पे हो, कितने समय से बैठे हो? क्या है आपकी मांग? मेरा नाम जितेंद्र नागर है, कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति भुहानी मंडी। मैं कल से भूख हड़ताल बैठा हूँ। इसके पहले मैंने पंचायत समिति के अधिकारी और जनप्रतिनिधि प्रधान साहब सबको अपनी पीड़ा बताई है। मैं 3.5 साल से मेरा मूल पदस्थापन स्थान श्री छतरपुर ग्राम पंचायत में एलडीसी के पोस्ट पे है, परंतु वहाँ से मुझे डिस्टर्ब किया गया बिना कोई मेरी शिकायत के, बिना कोई नोटिस के।
और मुझे अब तक 17 बार मेरी जगह और स्थान और डेपुटेशन किए गए। मैंने हर बार पीड़ा बताया अधिकारियों को। मैं जिस भी शाखा में जाता ईमानदारी से काम करता गरीबों के लिए, परंतु जैसे वहाँ थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार का पता लगने लगता अधिकारी मुझे हटा देते बिना कोई नोटिस दिए, बिना स्थापना स्थायी समिति में अनुमोदन कराए मेरे आदेश निकाले जाते हैं। मेरे पास फाइल में 17 आदेश रखे हुए हैं। इसका फिर भी मैंने आज तक विरोध नहीं किया, मैं काम करता रहा। मेरा ये मकसद था। कुछ दिनों पूर्व विकास अधिकारी कालूराम जी मीणा ने बिना मेरा चार्ज लिए मेरे टेबल कुर्सी पंचायत समिति से कंप्यूटर प्रिंटर सब हटा दिए। मैं फिर भी दूसरे दिन काम करता रहा। मैंने टेबल लगा ली, उसको भी तीसरे दिन उन्होंने हटा दिया रिलीव होने से पहले। ये मेरे साथ बिल्कुल अन्याय है। एक ईमानदार कर्मचारी की बेइज्जती है। मैं संगठन का सिपाही हूँ, मंत्रालय यूनियन में जिला संगठन मंत्री हूँ। ये हमारी यूनियन और सबके साथ अन्याय है और मैं इस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, और मेरी मांग है मुझे मेरे जहाँ पदस्थापन है उसी जगह लगाया जाए, मुझे नाजायज़ परेशान नहीं किया जाए। ये मेरी अधिकारियों से बात हुई इस विषय पर? किसी ने भी मेरे से अभी तक कोई बात नहीं करी। नहीं, मेरे से अभी जिनके पास चार्ज है नवीन जी सोनी, इन्होंने मुझसे बात की, जबकि इनको मैंने 3 दिन पहले पूर्व बताया तो इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि वो सीट पे बैठे हुए हैं, विकास अधिकारी का पद है उनके पास, मैं कुछ नहीं कर सकता। पूर्व जो कह गए उन्हीं की बात अभी तक चल रही है। मेरे सीट कुर्सियाँ टेबल आज तक भी नहीं रखाए गए, जबकि मेरे पास अभी भी चार्ज है यहाँ पे पंचायत समिति में SCDC का और सूलिया का भी मेरे पास। 2 जगह मैं काम कर रहा हूँ। इससे बड़ी ईमानदारी की और कुछ नहीं हो सकता। और मेरे कोई खिलाफ कोई शिकायत होती है तो आप बता सकते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है और कोई मुझसे अभी तक भी कांटेक्ट नहीं किया और इन्होंने मजबूर किया कि मैं बैठूं। सर, जैसा कि पंचायत समिति के बाहर आपके पंचायत समिति के कर्मचारी हैं, वो भूख हड़ताल धरने पर बैठे हैं, वो उनकी कई मांगे हैं, तो क्या सर क्या मांगे हैं उनकी? एक्चुअली क्या है, ये जो बैठे हैं मांग पे, इन्होंने कोई मांग पत्र तो दिया नहीं इस पंचायत समिति को, अपनी मर्जी से बैठ गए। जैसा इनका प्रकरण मुझे ध्यान है उसके हिसाब से क्या है, 11 जनवरी को इनका ट्रांसफ़र पूर्व BDO साहब कालूराम जी मीणा ने किया था सूलिया पंचायत समिति से। वहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग की 17 जनवरी को वहाँ पे, और 18 को इन्होंने यहाँ रिपोर्ट दे दी कि मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ, ये वहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं, और यहाँ के कल बैठ गया अचानक ही। फ़ोन पे इन्होंने 1-2 बार कहा था साहब ये है, तो क्योंकि मैं तो कार्यवाहक BDO हूँ, अभी 4 दिन से चार्ज आया है मेरे पास, तो पुराना प्रकरण था। और बाकी अभी क्यों बैठे हैं इनका ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं लगा, ये था ध्यान जो मैंने बताया। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा बसंत मेले में आयोजित रंगीलो राजस्थान कार्यक्रम में देशभक्ति एवं राजस्थानी गीतों पर कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे प्रांगण में मौजूद श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद जवानों को ए मेरे वतन के लोगों गीत गाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। जूनियर गोविंदा ने जहां पांव में पायल, हाथ में कंगन और माथे पर बिंदिया पर नृत्य का समा बांध दिया, वहीं राजस्थानी कलाकारों ने टूटी बाजू बंद पर चरी नृत्य किया। साथ ही रेशमा सपेरा ने भव्य नृत्य कर हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच विजय सिंह थे। अध्यक्षता राजस्थान टेक्सटाइल मिल मुख्य प्रबंधक एवजी वशिष्ठ ने की। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल एवं राज कुमार गुप्ता अतिथि थे। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर और पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर, विपिन चौधरी भी मौजूद थे। मैं साथ उपाध्यक्ष श्री विनय जी पोरवाल जी से भी निवेदन करूंगा।
झालावाड़ जिले के धार्मिक नगरी कामखेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में चल रही सत्संग में गुरुवार को छठे दिन भगवान राम व माता जानकी का विवाह प्रसंग सुनाया गया एवं राम जानकी विवाह संपन्न कराया। इस दौरान भगवान राम की ओर से शिव धनुष को तोड़ने, परशुराम लक्ष्मण संवाद और राम जानकी का विवाह प्रसंग सुन श्रोता भाव विभार हो गए। कथावाचक व्यासपीठ आसीन महामंडलेश्वर महंत श्री राम बालक दास जी महाराज रंग महल अयोध्या वालों ने इस दौरान राष्ट्र चिंतन और गौ संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौ की रक्षा नहीं होती तो गोधुली विला का कोई मतलब नहीं रहेगा। धार्मिक नगरी कामखेड़ा बालाजी धार्मिक स्थल पर चल रही श्री राम कथा के छठे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्री राम सीता स्वयंवर प्रसंग की कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कथा प्रवक्ता ने भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग करने से लेकर श्री राम और सीता माता के स्वयंवर की कथा का मनोहारी वर्णन करते हुए भगवान परशुराम और लक्ष्मण संवाद का भावपूर्ण वर्णन किया। कहा कि धनुष भंग का संदेश जब अवध में पहुंचता है तो राजा दशरथ भरत और शत्रुघ्न के साथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचते हैं। धूमधाम से श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न होता है। राजा जनक सभी बारातियों का स्वागत करते हैं। बारात 6 माह तक ठहरी, किसी भी प्रकार की कमी न हुई, क्योंकि जहां सीता जी लक्ष्मी का अवतार थी उन्होंने अपनी सभी सिद्धियों को कार्य में लगा रखा था। कथा आयोजक हुकमचंद मीणा, कुसुमलता मीणा, मयंक मीणा ने किया। कन्या दान विवाह के उपलक्ष्य में वहीं मयंक मीणा ने बताया कि भगवान श्री राम के विवाह में समस्त श्री राम कथा मंडल पंडाल में बैठे महिला पुरुष भाव विभार होकर भगवान श्री राम के विवाह में नृत्य किए व बधाइयां गई। वहीं इस बीच विभिन्न प्रकार की झांकियां बनाई गई जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रण किए गए। इस मौके पर हुकमचंद मीणा, कुसुमलता मीणा, मयंक मीणा, डायरेक्टर राम स्वरूप धादिश, मानसिंह मीणा, नंद किशोर मीणा, दामोदर मीणा, रंगलाल मीणा, सरपंच तेजराम मीणा, भवलाल मीणा, सरपंच गंगाराम मीणा, पूर्व सरपंच अमरलाल फौजी मीणा, छात्र संघ अध्यक्ष मोरपाल मीणा, लाला मीणा, बीरम मीणा, सियाराम मीणा आदि मौजूद रहे। बारात दरवाजे पर पहुंची, सखी द्वारे लगी है बरियात, सजन को स्वागत करो। बड़ा सुंदर गीत है। सब लोग बैठ जाए, माल अर्पण के बाद सब लोग श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में गत 20 फरवरी 2019 से 21 फरवरी 2019 तक भवानी मंडी संकुल का लिपिक वर्ग आयोजित हुआ।
जिसमें चौमेला, मिसरोली, गुराड़ा, जोगा और भवानी मंडी के सभी लिपिक आए हुए थे। और आज प्रातः वंदना दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। वंदना प्रभारी श्रीमान मुरलीधर जी शर्मा ने अतिथियों का परिचय और मंगल तिलक कर विद्यालय परिवार की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस लिपिक वर्ग को सफल बनाने में इस वर्ग के संयोजक श्रीमान योगेंद्र सिंह जी सिसोदिया रहे। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान श्रवण कुमार जी शर्मा ने सभी को इस कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करने के लिए साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित किया। भरतपुर जिले की कामा नगर पालिका में भाजपा सरकार के समय हुए भारी भ्रष्टाचार की परत दर परत अब खुलने लग गई। पालिका क्षेत्र में जो लोग स्वर्ग सिधार गए, उन्होंने भी स्वर्ग से पालिका में आकर वह आवेदन कर कागजों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराकर बैंक से अपना भुगतान उठा लिया है। नगर पालिका कामा में वार्ड नंबर 25 के नगला हरचन निवासी खेमीराम पुत्र मंगोली की मौत 2 साल पहले 23 दिसंबर 2016 को होने के बाद भी 16 मार्च 2018 को नगर पालिका ने 24 शौचालयों की सूची में क्रम संख्या 4 पर मृतक के नाम से भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी और मृतक ने बैंक जाकर अपने खाते से नगद भुगतान भी प्राप्त कर लिया। इसी तरह मृतक खेमीराम पुत्र मंगोली की पत्नी डुल्लो के नाम से भी नगर पालिका कार्यक्रम ने 21 दिसंबर 2017 को 86 शौचालयों की सूची में अलग से क्रम संख्या 23 पर अलग से भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक छत के नीचे मृतक पति व जीवित पत्नी को अलग अलग शौचालय बनवाकर भ्रष्टाचार की एक अलग ही मिसाल पेश की है। राजस्थान में भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने उप जिला पुलिस अधीक्षक एसीबी अशोक चौहान के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए नदबई थाने पर तैनात सहायक सब इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार थानेदार ने एक मारपीट के मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए परिवादी से 20,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर परिवादी ने 7,000 रुपए पहले दे दी थी और आज 10,000 रुपए लेते समय एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। नदबई पुलिस थाने में आज एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक सब इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस एएसआई ने मारपीट के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए परिवादी से 20,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी के डीएसपी अशोक चौहान ने बताया कि परिवादी ने नदबई थाने के एएसआई के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका सत्यापन कराया और आज उसको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल नंबर 94 साहब तू हट जा फिर 86 इनको वो फर्जी हो जाएगी कि बीच में बैठा रखें कल एसीबी चौकी भरतपुर पर परिवादी ने उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि उसने थाना नदबई पर एक प्रकरण संख्या 70 दर्ज कराया हुआ है, जिसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है और कार्रवाई करने के एवज में आईओ जगमोहन सिंह एएसआई वो पैसे की डिमांड कर रहा है। कल सत्यापन कराया गया, जो सही पाया गया। 7,000 रुपये पूर्व में ले चुका है, 10,000 रुपये आज लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। कामा में राज्य सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य कराए जाने में घटिया सामग्री उपयोग व ठेकेदार व सरपंच की मिलीभगत के चलते अनिश्चित मापदंड के आधार पर कराया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य पंचायत समिति के विकास अधिकारी व उपखंड अधिकारी को 1 हफ्ते पूर्व शिकायत करने पर नहीं कि कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई। इसी को लेकर आज ग्रामीण पहुंचे जिला कलेक्टर के पास निर्माण कार्य की शिकायत की। कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोनोखर के गांव दांदेड़ा में गत दिनों से चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में बना भारी रोष व तनाव का माहौल। सरपंच सहित सेक्रेटरी व विकास अधिकारी को मामले में बताया लुप्त। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर सड़क निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने से ही पहले सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त होने लगी। साथ ही सड़क निर्माण की सामग्री को सरपंच की दबंगई से सड़क के दोनों नाली निर्माण कार्य होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है। सड़क निर्माण कार्य का कोई मापदंड नहीं रखा गया, कहीं से सड़क की चौड़ाई अधिक कर दी गई और कहीं घटा दी है। ग्रामीणों ने 20 रास्ते सैंपल के आधार पर सड़क को खोदा तो मटेरियल में मिट्टी की मिलावट भी मिली और आसानी से सड़क खुद गई। गांव में निर्माण कार्य को लेकर तनाव बनाया हुआ है। ऊपर फैला कहाँ
शिवाना क्षेत्र के मोकलसर गांव में एक परिवार में आंतरिक क्लेश ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मोकलसर कस्बे के भीलों की बस्ती में रहने वाले जोगाराम भील जो शराबी प्रवृत्ति का था, जो हर रोज तरह आज भी शराब पीकर घर आया था। शराब के नशे में अपने बच्चों और पत्नी के साथ मारपीट कर उन्हें चोटिल कर दिया। वहीं उसी दरमियान बड़े बेटे ने अपने पिता को लाठी से पीट कर फरार हो गया। झगड़े में पिता जोगाराम को गंभीर चोट आई, जिसे गंभीर अवस्था में सिवाना अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां इलाज के दौरान घायल जोगाराम की मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी पुत्र पुखराज और प्रकाश को हिरासत में लिया। मुजरिम ने पूछताछ में बताया कि पिता आए दिन छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा व मारपीट करता रहता था। वहीं विवाद के दौरान आवेश में आकर अपने पिता पर लाठी से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे आज बालोतरा डीवाईएसपी विक्रम सिंह भाटी व थाना अधिकारी तेज सिंह के नेतृत्व गठित टीम ने फरार आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया। वहीं पूरे मामले को लेकर मृतक के पिता फुसाराम में अपने बेटे की मौत की रिपोर्ट सिवाना पुलिस थाने में पेश की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। कंपास तो मोबाइल में बाड़मेर जिले के आदर्श स्टेडियम में 26 फरवरी को होने वाले थार के वीरों आओ करे शहादत को सलाम कार्यक्रम को लेकर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने वीडियो जारी किया। पुलवामा हमले के बाद और इस कार्यक्रम में सोनू सूद ने कहा कि सर हदी बाड़मेर में ऐसा कार्यक्रम सराहनीय पहले देश जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ऐसे में कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। कार्यक्रम में ओलंपियन मैराथन धावक खेताराम सियाक, खॉक्सर, एशियाड सिल्वर मेडलिस्ट घुड़सवार जितेंद्र सिंह भाटी मगरा, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी महिपाल सिंह सौरी, इस शक्कर प्राप्त हनुमान सारण, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की वहीं नैना जडेजा सहित कई नामी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भवानी मंडी पंचायत समिति की रुआ जोगा में शुक्रवार को कांग्रेस का शक्ति प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें खाद्य आपूर्ति एवं जिले के प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने राजस्थान का अंड भंडार का भी लोकार्पण किया। शिविर के संबोधित करते हुए मंत्री ने विधानसभा चुनाव के कांग्रेस ने किसानों को ऋण माफी घोषणा को 2.5 महीने में ही पूरा कर दिया है, जिसमें जिले के 15,000 किसानों को ऋण माफी के लिए पात्र माना है, जिसमें डग विधानसभा के 785 किसानों का ऋण माफी के लिए चयन हुआ। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के बीच मंथन कर उनके विचारों पर गंभीरता से चर्चा करना है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास कार्यों समेत बैंकों की राष्ट्रीयकृत योजनाओं के नाम बदल दिए। बिजली, पानी, सड़क व शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। पिछली सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 15 लाख नौकरी देने की बात की थी, लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी। पूर्व मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कहती है कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व सरकार के विकास कार्यों को बंद कर दिया है, लेकिन विकास कार्यों को बंद नहीं किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव एवं बदले की भावना से काम नहीं होगा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा, पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुल्तान सिंह, पंकज मेहता, कैलाश बोरा, नारायण सिंह, कालूलाल सालेचा, भगवान सिंह, पुखराज जैन, अनिल मीणा, हरीश राठौर, सरपंच भारत सिंह सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक प्रत्याशियों की चलती चलेगी जिले व न महारानी की चलेगी न राजा की। कांग्रेस के हारे हुए विधायक प्रत्याशी ही आपका विधायक है। ये विधायक प्रत्याशी सरकार विधायक है। ये क्षेत्र में विकास कार्य कराएंगे। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। पिछली सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार में लगा दिया है, उनको फिर से जवाब देना है। सभी कार्यकर्ता मजबूती से कार्य करते हुए बूथ प्रबंधन संभाल कर रखें। बूथ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीधे फीडबैक लेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को मनोबल काफी ऊंचा रहेगा। प्रभारी मंत्री मीणा ने खुले मन से चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी तंत्र के कई नुमाइंदे अभी भी आरएएस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के दबाव में कार्य कर रहे हैं। शिकायत मिली कि गंगदार थाना अधिकारी व एसडीएम उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, जिनको निलंबित एवं तबादले किए जाएंगे। लाभकारी परियोजनाओं को बेचने की कोशिश। पिछली सरकार ने कमजोर विपक्ष मानकर काली सिंह एवं छबड़ा थर्मल जैसी लाभकारी परियोजनाओं को बेचने की काफी प्रयास किए, जिसमें सरकार द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के आसार थे। वही सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिस पर आरोप नहीं लगे हो। में चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात सिर्फ कांग्रेस ने की है। आज अभी हमने थोड़े दिन पहले एक छोटा सा हमारा सदन का जो अल्प समय का सिस्टम था, अभी उसमें हमने एक संकल्प रेजोल्यूशन पास किया है
कि विधानसभा में लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले 33%। तो एक बहुत बड़ी बात है। जहां भी हमने महिला सशक्तिकरण की बात की है, और यहाँ बात करें वसुंधरा राजे सिंधिया की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्होंने सिर्फ बातें की हैं। इन्होंने कहा था कि 15 लाख लोगों के खाते में जमा हो जाएंगे। वसुंधरा जी ने कहा था कि 15 लाख लोगों को नौकरी दूंगी, भाई मेरा राज आएगा और महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। लेकिन जब राज इनका था तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा अपराध और महिलाओं का शोषण हुआ तो वसुंधरा राजे की सरकार में हुआ। आप बात करते हैं कि हम नदियों के जोड़ने की बात हुई, इसमें आपका झालावाड़ जिला भी था, 37,500 करोड़ की घोषणा भी हुई। लेकिन आप लोग जानते हैं, सब पढ़े लिखे यहाँ बैठे हैं, कि जब तक कोई राष्ट्रीय योजना हो, वो नेशनलाइज घोषित नहीं हो जाए कोई परियोजना, तब तक वो लागू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? स्टेट के पास इतना फाइनेंशियली सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। आज भी हम कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये जो काम नहीं हो सकते उन कामों की घोषणा कर जाते हैं। अभी कल ही माननीय वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश चंद्र रामलाल एकला शंकरलाल पुरालाल 84,000 एक और सुल्तान सिंह जी, कुमार सिंह हो गया। हमारी सरकार ने अरे अब कर देंगे, ठीक कह दिया। अरे तो हो गया ना बात, अब कह दिया, अभी कर देंगे, अभी बुलाओ। एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। भवानी मंडी दिल्ली मुंबई मार्ग पर अप लाइन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। पुलिस के मुताबिक आरटीएम मिल्स में कार्यरत उसकी पत्नी बसंती बाई ने बताया कि रात को 2 बजे जब वो उठी तो उसका पति मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी तूफान सिंह पुत्र मुन्ना लाल घर पर नहीं था। सुबह तलाश करने पर पता चला कि उसने मिल के सामने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा और मामला दर्ज किया। रिको एरिया में चलाया सफाई अभियान। भवानी मंडी शहर के रिको औद्योगिक क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर रिको इंडस्ट्रियल एरिया की सफाई की। रिको के क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि मुख्य प्रबंधक निर्देशक के निर्देश पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में सफाई अभियान चलाया जाएगा। पालिका कर्मचारियों एवं एसोसिएशन के सदस्यों ने रिको क्षेत्र में हो रही गंदगी एवं मटेरियल को हटाकर सफाई की। इस दौरान रिको के आरएम भारद्वाज, सौरभ यादव, परमजीत सिंह, प्रदीप शर्मा, गोविंद भराड़िया, जसविंदर सिंह होरा, अंतर सिंह, सुमित छाबड़ा, मनीष जाकेटिया, आनंद भराड़िया, विनोद जैन, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर आदि मौजूद थे। वो आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है। तुम भी आ जाओ, ओ भैया यहाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। ठेकेदार जी आओ, ठेकेदार जी आप भी अपनी वो जाओ, ठेकेदार जी आप भी आओ। लगा चलो
हाथ में लो, आप आइए, तुम भी लगा लो, आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे तुम्हारा मुंह ढका हुआ, कोई बात नहीं, तुम बैठ तो जाओ, बैठ जाओ, कोई तुम्हें पहचान थोड़ी लेगा। फिलहाल खबरों में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।